ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आपने क्यों कहा? क्योंकि 7 गुना दुख और ज्यादा बढ़ गया है। आप कृपा कीजिए, क्योंकि आप तो संत का स्वरूप हैं, आप संत भगवान हैं। आप जो भी कह देंगे आपका कहा हुआ तो भगवान भी टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि संतों के कहे हुए वचन कहते प्रभु का ये वचन पर चाहे फीका, प्रभु का ये वचन पर चाहे फीका, प्रभु का ये वचन पर चाहे फीका, भगवान के कहे हुए वचन फीके पड़ सकते, परंतु संत वचन पत्थर कहले का। राम दया दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। बड़ी ही सुंदर एक चौपाई क्या है, बीज सत्य संग विवेक न होई, बीज सत्य संग विवेक न होई, सत्संग नहीं मिल सकता है। राम की कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा से आप दरबार में आए हुए, राम की कृपा बिन सुलभ न सोई। विशेष ध्यान दीजिएगा, राम की कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिल सकता और सत्संग के बिना आपको विवेक नहीं मिल सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी बताइए कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है, दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? तो बाबा कहते देवी मेरा जो अनुभव है, अनुभव
भगवान की सुबह पूजा करें ना, तो पूजा करते समय भगवान से केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए। मानस की बड़ी ही सुंदर सिद्ध चौपाई है। भगवान से जब पूजा करो तो केवल एक चौपाई बोल देना, भगवान से मांग लेना, क्या? जय विघ्न होरी नाथ ही मोरा, जय विघ्न होरी नाथ ही मोरा, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मदेव ऋषि ने कहा, हे संत भगवान, आपके कहे हुए वचनों को तो भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। संत वचन पत्थर के लीका, पानी की लकीर, यदि आप उंगली से आप पानी की लकीर बनाओगे तो पानी की लकीर ना बनते देर ना मिटते देर, एक तरफ से बनाओगे एक तरफ से मिट जाएगी। परंतु जो पत्थर की लकीर होती, एक तो इतनी जल्दी बनेगी नहीं, और अगर बन जाए तो मिटेगी नहीं। आत्मदेव ऋषि ने कहा, महाराज आप तो संत हो, और संत के कहे हुए वचन तो भगवान भी नहीं टाल सकते। कृपा करके आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तब संत भगवान ने आत्मदेव ऋषि को एक फल दिया, और उस फल को देकर के कहा कि इस फल के द्वारा ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इस फल को जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला देना, और फल के ही प्रभाव से पुत्र का तुम्हारे घर में प्रागट्य होगा। आत्मदेव ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, उस फल को लेकर के गए, पत्नी को दिया, परंतु पत्नी नहीं खाती। क्यों? धुंधली बड़े ही कुटिल विचार की थी। मन में सोचने लगी, ये फल पता नहीं किसने दिया हो, कितने तेजस्वी संत ने दिया हो, और अगर फल को ग्रहण करेंगे तो पुत्र होने का प्रसाद है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है, धुंधली मन में विचार करने लगी, अगर मैंने फल को खा लिया तो गर्भ धारण करना पड़ेगा, और जब गर्भ धारण करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके जब 9 महीने बीत जाएंगे, मान लीजिए अगर घर में आग लग गई, एक प्रकार से देखा जा सकता है। धुंधली मन में सोच लगी, उल्टा थी ना, अगर फल को खाएंगे तो गर्भ को धारण करेंगे, और अगर घर में आग लग गई तो सब लोग तो निकल करके भाग जाएंगे, लेकिन मेरे पेट में बच्चा होगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मेरे प्राण चले जाएंगे। और आग की छोड़ो, अगर कहीं भूकंप आ गया, सब तो अपने अपने प्राणों की रक्षा करेंगे, परंतु मुझे तो स्वयं अपने प्राणों की रक्षा करना है। नहीं खाती है, बहन को जाकर के दे देती है। बहन ने बताया कि तुम्हारे घर में जो गाय है ना, गाय को जाकर के खिला दो, और जो मेरा पुत्र इस फल को आए हुए जितना समय हुआ है उतना ही मेरा गर्व है। अपने बच्चे को मैं तुमको दे दूंगी, अपने पति को बहकाते रहना, बातों में बता देना कि ये मेरा ही पुत्र है, और इस फल को जाकर के गाय को खिला दो। धुंधली ने वैसा ही किया। संत भगवान का दिया हुआ प्रसाद जो घर में गाय माता थी उसको खिला दिया, और इधर धीरे धीरे करके वो संत का दिया हुआ प्रसाद था, फल के प्रभाव से गाय माता भी गर्भ को धारण कर लेती है। धुंधली कर्कशाती धीरे धीरे करके 9 महीने व्यतीत हुए। 9 महीने के बाद में धुंधली की बहन ने पुत्र को जन्म दिया, और गाय माता ने भी एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रात में ही धुंधली की बहन आई और धुंधली को बच्चे को थमा गई। रात में आकर के दूध पिला देती, स्तनपान करा देती। महाराज को कुछ भी नहीं पता था कि धुंधली ने फल को गाय माता को खिला दिया है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान की ऐसी कृपा हुई। अभी तक मैं एक भी पुत्र के लिए तरस रहा था, परंतु ऐसी भगवान की कृपा हुई कि पत्नी से भी पुत्र मिला और गाय माता ने भी बछड़े को जन्म दे दिया। बड़े महाराज प्रसन्न हुए। जरा देखिए, गाय माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। गाय के तो बछड़ा होता है, परंतु फल के प्रभाव से संत का दिया हुआ प्रसाद था। तो गाय माता ने जिसको जन्म दिया वो व्यक्ति कैसा था? बछड़ा नहीं था, पूरा शरीर मनुष्य के समान था, परंतु जो कान थे ना, कर्ण, वो कान गौ माता के समान थे, और बाकी पूरा शरीर मानव की तरह। आत्मदेव ऋषि सोचने लगे, भगवान की ऐसी कृपा हुई
और मन में विचार ही कर रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने बेटे का नाम हम परमात्मदेव रखेंगे, क्योंकि पिता से ही पुत्र का नाम चलता है। और धुंधली से कहने लगे महारानी देवी, मैंने विचार किया है कि जिस प्रकार से मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने बच्चे का नाम हम परमात्मदेव रखेंगे। तो धुंधली ने कहा बहुत ज्यादा चालाक बनते हो ना, मेहनत हमने किया, कष्ट हमने उठाए, नाम तुम्हारा चलेगा? ये तो मैं कदापि नहीं होने दूंगी। फिर क्या होगा? बोले जैसे मेरा नाम धुंधली है ना तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। एक तो उसके बहन का पुत्र था। संत महात्मा लोग आए, गाय माता से जो मनुज समान पुत्र हुआ था उसका नाम गौकर्ण रखा गया। क्यों? क्योंकि पूरा शरीर मनुष्य के समान था, परंतु जो कान थे वो गौ माता के समान थे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। गोकर्ण महाराज नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा बंदन सत्कर्मों को करने लगे, परंतु जो धुंधकारी था उसके बहन का पुत्र वो इतनी नीच हरकत करने लगा। जब बड़ा होने लगा धीरे धीरे करके जुआ खेलना पसंद किया, शराब पीना चालू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुआं में फेंक देता है, सूक्ष्म जीवों को कष्ट पहुंचाता है। एक माँ के 4 बेटे होते, लालन पालन एक तरह से होता, परंतु जब बड़े होते ना तो चारों अपनी अपनी राह पे चल दिया करते हैं, एक समान नहीं होते हैं। आत्मदेव ऋषि को गाय माता के पुत्र से जितना शांति मिलती कि प्रातः काल होता कि शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत चालू। कोई कहता महाराज आपके बेटा धुंधकारी ने मेरे बच्चे को मार दिया, कोई कहते कुआं में फेंक दिया। महाराज बड़े व्याकुल हुए। और आज महाराज को याद आ रहा है कि संत भगवान ने सत्य ही कहा था कि जिस प्रकार से हम पुत्र के लिए रो रहे हैं, हो सकता है अगर संतान अच्छी ना निकले ना तो उससे भी ज्यादा एक दिन आप सर पे हाथ रख के रोओगे। आज वही सत्य हो गया। महाराज बड़े व्याकुल हुए। इसके आगे की बड़ी ही पावन कथा है, किस प्रकार से धुंधकारी की मृत्यु होती है और फिर धुंधकारी का उद्धार कैसे होता है। इस कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। और कल परीक्षित के जो श्राप लगता है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, बड़ी ही पावन कथा, कलयुग का आगमन कब हुआ इस कथा को भी हम श्रवण करेंगे। और भगवान शिव माता सती के भी चरित्र को श्रवण करेंगे। और फिर परसों चतुर्थ दिवस भगवान श्री बांके बिहारी का, कन्हैया जी का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा और परसों से हम लोग कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रत्येक दिन लाइव प्रसारण चलता है, आप कथा को देख सकते हो। चैनल का नाम है व्यास सोनम जी। काफी भक्त लाइव से जुड़े हुए हैं, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आप व्यास सोनम जी सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, उस पर आप अपने यहाँ की कथा को देख सकते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए, ऐसा तो लग रहा था, मौसम ऐसा हो रहा था कि कथा ही नहीं हो पाएगी, परंतु राम जी की कृपा से निर्विघ्न कथा संपूर्ण हुई भगवान बांके बिहारी जी की कृपा से। तब तक की आरती की व्यवस्था हो रही। एक बड़ा ही पावन भगवान बांके बिहारी जी का भजन और उसके बाद में हम लोग आरती में